चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33। फाइन, अ पार्टिकल ऑफ द मास m एंड द चार्ज माइनस q enters the region between the two charged particle initially moving along the x-axis with the speed vx as shown in figure. The length of the plate is L and the uniform electric field is maintained between the plate. Show that the vertical deflection of the charged particle at a far edge of the plate is QEL square upon 2m Vx square. फाइन, अब हमें सिचुएशन देखनी है कैसे दिया है कि हमें ना दो प्लेट्स दी गई हैं, वन प्लेट इज़ पॉजिटिव एंड अनदर प्लेट इज़ नेगेटिव. फाइन, वन प्लेट इज़ पॉजिटिव एंड अनदर प्लेट इज़ नेगेटिव. फ्रॉम द मिड वे आपने एक चार्ज को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है विद द वेलोसिटी कितना दिया है Vx. फाइन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब क्योंकि ये चार्ज माइनस है और इसका मास समझो m है, सपोज आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. अब इसको हमने Vx वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया in under the influence of an electric field. What will happen, this negative charge will experience the force in the upward direction. Fine, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसको फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ. ठीक है, तो ड्यू टू दैट फोर्स इट विल गेन सम एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, अब दिस इज ऑल द क्वेश्चन दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइड ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो क्या होगा, इसको फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ. तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ. तो कितना एक्सेलरेशन वो गेन करेगा अपर डायरेक्शन में, दैट इज F अपॉन m विच इज QE अपॉन m. फाइन, ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में. फाइन, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइन, अब क्या होगा, ड्यू टू दैट फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई, ऐसे जाना चाहिए, पर फोर्स लगने की वजह से वो मूव कैसे करता है, इट विल अंडरगो द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, यहाँ पे आके इसको कुछ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी. फाइन, और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी वुड बी लाइक दिस. अच्छा, ये जो Vx होगी, वी विल सी दैट दिस Vx विल बी कांस्टेंट एज इट वी हैव डन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो इस तरह का ही केस आके बनेगा. और हमें क्या निकालना है कि इस पॉइंट पे इस प्लेट का जो लेंथ दिया गया है हमें L है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिफ्लेक्शन. ठीक है, दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन. ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L के बराबर. वाई पे जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है. ठीक है, इफ आई टेक दिस अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स तो हमें दे दिया है L, वाई वी नीड टू फाइंड आउट. यस और नो. चलिए देखेंगे अभी हम ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यू कैन सी हियर माइनस क्यू मस्ट विल एक्सपीरियंस इज द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में गेन करेगा, वाई डायरेक्शन में, और वो कितनी होगी, F अपॉन m विच इज़ माइनस QE अपॉन m. ठीक है, अब हमें निकालना है कि जब ये पार्टिकल जो है माइनस क्यू जब इस डायरेक्शन में इधर आएगा, ठीक है, समझो t टाइम पे अगर वो इधर आता है, x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो क्योंकि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, अगर ये डिस्टेंस उसने t टाइम में ट्रेवल किया तो उतना ही डिस्टेंस वो y डिस्टेंस इसी टाइम पे t टाइम पे ट्रेवल करेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, हम एक्स एक्सिस पे अलग से टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, वाई एक्सिस पे अलग से बताया गया है आपको. ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताई गई है, Vx. क्या V0 वाई पे कोई वेलोसिटी है, नहीं है. ठीक है, वो बाद में गेन करता है ड्यू टू अ प्रोजेक्टाइल मोशन. Ax एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0. ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइन, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस QE अपॉन m. अच्छा, डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा t टाइम पे अलोंग एक्स एक्सिस, L.
तो उतना ही वो y डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y उसी टाइम पे, ठीक है। एस वाई को हमने क्या लिया, y, ठीक है। हमने फॉर्मूला अप्लाई की s इज इक्वल टू वी ज़ीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, जो हम जनरलाइज फार्मूला में पढ़ चुके हैं, ठीक है, न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन में d इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। क्योंकि हम एक्स एक्सिस के साथ डील कर रहे हैं इसलिए हम एक्स एक्सिस का टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं, ठीक है। ए एक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एस एक्स हमने क्या लिया, l, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, टाइम। टाइम जब वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, l डिस्टेंस, और वो टाइम क्या आएगा, l अपॉन वी एक्स, ठीक है। ये हमने निकाला टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे y एक्सिस पे क्या होगा, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस। अब फॉर्मूला वही लगेगी, एस वाई इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज व्हाट, 0, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस और द डिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस एट टाइम t, दैट इज y. व्हाट इज ए वाई, क्यू ई अपॉन एम, फाइन, दैन टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, एल अपॉन वी एक्स फर्स्ट पार्ट में, just substitute the value of t, so you will get the required deflection along y axis, that is qe upon 2m l square upon vx whole square.